मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त गलातियों के नाम 3 बाब 7वीं आयत से 14वीं आयत। जो ईमान रखते हैं वो इब्राहिम मोमिन जैसी बरकत पाते हैं। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। ऐ भाइयों, जान लो कि जो ईमान से हैं वही इब्राहिम के फर्जंद हैं, और नविश्ता ने पेश बीनी करके कि खुदा गैर कौमों को ईमान से सादक ठहराता है। इब्राहिम को पहले ही ये खुशखबरी दी कि कुल अक़वाम तुझसे बरकत पाएगी। बस जो ईमान से हैं वो इब्राहिम मोमिन के साथ बरकत पाते हैं, क्योंकि जितने शरीयत के अमाल पर भरोसा रखते हैं वो सब लानत के मुताबिक हैं। चुनाचा लिखा है कि मलऊन है हर वो जो उन सब बातों के करने पर कायम नहीं रहता जो शरीयत की किताब में लिखी है। और ये जाहिर है कि शरीयत के वसीला से कोई शख्स खुदा के नज़दीक सादिक नहीं ठहरता, क्योंकि ईमान से सादिक ज़िंदा रहेगा। और शरीयत ईमान से नहीं, बल्कि जो इन पर अमल करे वो इनसे ज़िंदा रहेगा। मसीह ने हमारे बदले में मलऊन होकर हमें शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो दार पर लटकाया गया वो मलऊन है, ताकि यीशु मसीह में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक पहुँचे और हम ईमान के सबब से रूह का वादा पाएं। पाक और जिंदा कलाम के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह तेरी सताइश हो। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 110 पहली आयत से 6ठी आयत। जमायती जवाब। वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। हालेलुया। मैं सादकों की मजलिस में और जमायत में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। खुदावंद के काम अजीम हैं, उन सब के लिए काबिल तफशीश हैं जो उनमें मसरूर हैं। जमायती जवाब। वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। उसकी सना जलाली और पुर हशमत है, और उसकी सदाकत अब तक कायम है। उसने अपने अजीबात को काबिल याद ठहराया है। खुदावंद रहमान और रहीम है। जमायती जवाब। वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। वो अपने डरने वालों को खुराक देता है। वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। उसने अपने कामों की कुव्वत अपनी उम्मत पर ज़ाहिर की, जब उसने गैर कौमों की मलकियत उन्हीं को दी। जमायती जवाब। वो अपने अहद को अब तक याद रखता है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराए हम्द। अब इस दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं जब ज़मीन से ऊपर उठाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक 11 बाब 15 से 26 आयत।
अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची है। उस वक्त हजूम में से बास ने कहा कि यस्सु बदरूहों के सरदार बाजम्बोल की मदद से बदरूहों को निकालता है। औरों ने आजमाइश के लिए आसमान से कोई निशान उससे मांगा, मगर उसने उनके ख्यालों को जानते हुए उनसे कहा कि जिस बादशाही में फूट पड़ जाए वो वीरान हो जाएगी, क्योंकि तुम मेरी बाबत कहते हो कि ये बाजम्बोल की मदद से बदरूहों को निकालता है, इसलिए वही तुम्हारे मुंसफ होंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की कुदरत से बदरूहों को निकालता हूँ तो बेशक खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुँची है। जब कोई मुसल्ला जोरवर अपनी हवेली की हिफाजत करे तो उसका माल महफूज रहता है, लेकिन अगर कोई उससे भी जोरवर आकर उस पर गालिब आए तो उसके सब हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता और उसका माल लूट कर बांट देता है। जो मेरे साथ नहीं वो मेरा मुखालिफ है, और जो मेरे साथ जमा नहीं करता वो बिखेरता है। जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो बेआब जगहों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर को जिससे निकली हूँ लौट जाऊंगी, और आकर उसे उजड़ा और संवरा हुआ पाती है। तब जाकर और 7 बदरूहें जो उससे बदतर हैं अपने साथ लाती है और आकर उसमें बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बुरा हो जाता है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मसीह में आप सब दोस्तों को सलाम। अजीज दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अपने अजीज़ों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और जान पहचान वालों को ये चैनल शेयर करें ताकि जिस तरह आप पाक और ज़िंदा कलाम सुनकर बरकत पाते हैं, इसी तरह वो भी पाक कलाम को सुनकर खुदावंद की बरकत पाएं और खुदावंद का शुक्र करें। आमीन। बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।